मृत्यु एक अटल सत्य। मृत्युर 48 घंटा पूर्वर आत्मा निजर प्रस्थान पर प्रस्तुत हवा आरंभ कर दिए। शरीर 5 प्राण मध्य 4टी धीरे धीरे निष्क्रमण आरंभ करती एवं एक नूतन सूक्ष्म शरीर निर्माण प्रक्रिया चले, जो धनंजय प्राण देह त्याग कर प्रवेश करने प्रस्तुत हुए। प्राण भिन्न भिन्न मार्गरे यथा मुख, नेत्र, मलरंध्र तथा ब्रह्मरंध्र द्वारा देह त्याग करे। मनुष्यर समग्र जीवनर कर्म यह अंतिम यात्रार पथ निर्धारण करे। जोगी ठारू पापी पर्यंत प्रत्येकंक पाई अलग अलग मार्ग, सेगुड़ी को आगको जानिबा। आत्मा शरीर बाहरी जीवा परे श्मशानर पिपल वृक्ष आरंभ हुए एक नुआ यात्रा, जोठी दशगात्र श्राद्धर गूढ़ रहस्य लुचि रही। शेष में किछि महत्वपूर्ण कथा लेखा होइछि, ताहा ठीक से नकले आत्मा प्रेत जोनि रे बास करिथाए। तेणु वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखिए एवं ता पूर्वर गोटे सब्सक्राइब निश्चय करेंगे। चलतु विस्तार भाव जानिबा मृत्युर रहस्य। जेतेबेले आत्मा शरीर त्याग करने को प्रस्तुत हुए, मनीष यह आगुआ अनुभव करें। सेतेबेले से निजे ही बंचिबार समस्त प्रयास त्याग कर दिए। जदि मनीष भितर बंचिबार इच्छा थाए, से आत्मा को शरीर में रखा समस्त प्रकार चेष्टा करिथाए, जहाद्वारा से असह्य जंत्रणा सही थाए। यही समय ता सम्मुखरे तार समग्र जीवन यात्रा एक चलचित्र परि दृश्यमान हुए। सही समय आत्मा शरीर विदाय नेबाकू प्रस्तुत होता है। शरीर 5टी प्राण मध्य धनंजय प्राण को छाड़ी अन्य समस्त प्राण शरीर बाहर आरंभ करती और यही प्राण माने आत्मा पाई प्रथमे एक सूक्ष्म शरीर निर्माण करती। यही सूक्ष्म शरीर ही शरीर त्याग पर धनंजय प्राणर बाहन होता है। किंतु यह पूर्वर जेतेबेले अन्य प्राण माने धीरे धीरे शरीर बाहर थांती, सही समय ही व्यक्ति यह स्पष्ट अनुभव करें। समग्र शरीर फाटी जीवा परी लगे, रक्त प्रवाह मंथर हो जाए, अस्थिरता अनुभव हुए, आतंकित हुए, श्वासक्रिया कष्टकर होता है एवं बाह्य द्वार गुड़िक बंद होगाकू लगे। यही समय चेतना लोप पाइबाकू लगे एवं व्यक्ति अचेत होगाकू आरंभ करे। चेतना होउछि आत्मार उपस्थितिर संकेत। जेतेबेले आत्मा शरीर त्याग करने को प्रस्तुत हुए, चेतना मध्य लोप पाइबाकू बाध्य हुए। व्यक्तिर बुद्धि धीरे धीरे समाप्त हो जाए एवं एक अजणा लोकरे प्रवेशर अनुभूति हुए। यह चतुर्थ आयाम कहा जाए। यहाँ पर संपूर्ण अचेत अवस्था आसे एवं आत्मा गोटे झटकारे जेकोसी खोला इंद्रिय माध्यम शरीर बाहरी जाए। यही समय मुह विकृत हो जाए, जहाँ आत्मा शरीर त्यागर संकेत दिए। आगको जानिबा मृत्यु पूर्वर जीवजंतु किपरि संकेत दियंती और कौन न कले आत्मा प्रेत जोनि भ्रमण करे एवं तार मुक्तिर समय अनिर्दिष्ट हो जाए। तेणु शेष पर्यंत निश्चय पढ़ंतु। शरीर त्याग पूर्वर केवल किछि मुहूर्त पाई आत्मा निज शक्ति रे शरीर को 100% सजीव करे, जहा फल तार बाहरी पथ अवरोध न हुए। सही समय आत्मा बाहरी जाए एवं शरीर एक खाली घर परी निर्जीव हो जाए। यही समय एक अद्भुत घटना होछि, घर आखपाखरे कुकुर बिलेई कांदिबा। यही पशु मानकर आखि अत्यधिक उज्ज्वल थाए, जहा फल से रातिर अंधकार मध्य सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा को देखि पारंती। जेतेबेले कौनसी व्यक्तिर आत्मा शरीर त्याग करने को प्रस्तुत हुए, तार मृत आत्मीय स्वजन ताकू नेबाकू आसंती। व्यक्ति सेमानंकु जमदूत भावे, किंतु कुकुर बिलेई सेमानंकु साधारण जीवित मनीष भावी अचिन्हा हेतु कांदंती और भोकंती। सूक्ष्म शरीर निर्माण होगा मात्रे आत्मा निजर मूल बाहक धनंजय प्राण द्वारा बेगरे बाहरी सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाए। आत्मा शरीर जो अंगरू बाहरे ताहा व्यक्तिर कर्म अनुसार निर्धारित होता है। भयंकर पापी मानकर आत्मा मूत्र बा मलमार्गरू, मिश्रित कर्मी मानकर मुखरू, अधिक पुण्यवान मानकर नेत्ररू एवं पूर्ण धर्मनिष्ठ और जोगी पुरुष मानकर ब्रह्मरंध्ररू बाहरी थाए। सूक्ष्म शरीर निर्माणर समय मध्य व्यक्तिर आध्यात्मिक स्थिति उपर निर्भर करे। मोहमायारू मुक्त जोगी पुरुष मानक पई तुरंत तथा ज्ञानी और बुद्धिमान मानक पई 13 दिन रे सूक्ष्म शरीर निर्मित हुए। हिंदू धर्मशास्त्र रे दशगात्र श्राद्धर विधान अछि यही सूक्ष्म शरीर निर्माण पाई। जदि यही श्राद्ध न हुए
ତାହେଲେ ଆତ୍ମା ପ୍ରେତ ଶରୀରରେ ରହେ। ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତୀବ୍ର ତୃଷା ଅନୁଭବ ହୁଏ। କଣ୍ଠ ହୃଦୟ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ନାଭି ଜ୍ୱଳ ନ କରେ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଠ ଅବରୋଧ ହେତୁ ଜଳପାନ ଅସମ୍ଭବ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମୁଖରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦିଆଯାଏ। ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ପରେ ଆତ୍ମାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଶ୍ମଶାନର ପିପଳ ବୃକ୍ଷ। ସେଠାରେ ଯମଘଣ୍ଟରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଜଳ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜଳପାନରେ ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରେ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୃତକ ପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ନିମିତ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ଯଦି ଦଶଗାତ୍ର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓ ଯମଘଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ହୁଏ, ଆତ୍ମା ପ୍ରେତ ଜନିରେ ଭ୍ରମଣ କରେ ଏବଂ ତାହାର ମୁକ୍ତିର ସମୟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶିକ୍ଷା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରିବା ସହିତ ପାପକର୍ମରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶେଷରେ କଳିଯୁଗ କେମିତି ହେବ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଳିଯୁଗକୁ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।